तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, देखिएगा ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग से रिलेटेड। दरअसल कल के डेट में मैंने आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमारे प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री महोदय है यानी कि ओपी चौधरी सर, उनके द्वारा एक न्यूज मीडिया चैनल को देखिएगा कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए थे, इंटरव्यूज वगैरह दिए गए थे। उसमें देखिएगा उनके द्वारा जो भी वक्तव्य वगैरह कहा गया है ना, उसके पश्चात छात्र अच्छे खासे नाराज हो गए हैं। और देखिए कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके कमेंट बॉक्स में उसका पूरा विवरण वगैरह भी देखने को मिला है, तो इस पर भी हम लोग डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ देखिएगा दोस्तों 5,000 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह निकली हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है और देखिएगा तत्काल तुरंत नियुक्ति भी मिलेगी। अभी कौन सी भर्तियां हैं, क्या है पूरी बात, इस पर भी डिटेलिंग करने वाले हैं। साथ साथ देखिएगा आज के डेट में यानी कि 3 दिसंबर का दिन है, आज की डेट में देखिएगा पिछले वर्ष ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ना, ये सत्ता में आई थी, यानी कि 1 वर्ष इनको पूर्ण हो चुका है सत्ता में रहते हुए। तो देखिएगा आज के डेट में हम लोग आकलन वगैरह करेंगे युवाओं के दृष्टिकोण से कि वाकई में इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के आने के पश्चात क्या युवाओं का अच्छा खासा भला हुआ है, युवा खुश है या फिर आज के डेट में भी युवा आक्रोशित है या फिर उनका आक्रोश क्या बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काफी डिटेलों में वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले तथ्यों के आधार पर, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और अधिक से अधिक अपने साथी बंधु दोस्त सभी को शेयर भी करते हुए चलिएगा ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंचे और उससे आप सभी का भी लाभ हो सकते। तो चलिएगा इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले जो 5,000 पदों पर तत्काल तुरंत भर्ती निकली है ना, उन पर डिटेलिंग कर लेते हैं। साइड में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो चुका है। देखिएगा इसी कड़ी में पहला अपडेट जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर से निकल कर आ रहा है। इनके द्वारा 3/12/2024 उनकी आज ही के डेट में सुबह के 11 बजे से देखिएगा शाम के 4 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 800 पदों पर, अलग अलग कैटेगरीज के पदों पर भर्ती वगैरह ली जाएंगी प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से। तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए और अपनी अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित करें। इसी में जो सेकंड अपडेट है ना, देखिए निकल कर आ रहे हैं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडा गांव से। इनके द्वारा देखिएगा 4/12/2024 यानी कि कल के डेट में, पहले से बता देता हूं, कल के डेट में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक सुरडोंगर मैदान केशकाल में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से लगभग 4,200 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जाने वाली, बम्पर भर्तियां ली जा रही है और इसमें आप सभी के समस्त मनपसंदीदा पद वगैरह शामिल है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल इसका हिस्सा बनिए, अपनी अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित करिए। इन टोटल 5,000 पद होते हैं। देखिएगा बहुत बड़े संख्या में यहाँ पे युवाओं को रोजगार वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका हिस्सा बनिए और अपनी जॉब जरूर सुनिश्चित करिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, उस पर भी बात करता हूं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह निकल चुका है। साइड में डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करके रखा है। ये निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा यानी कि कलेक्टर महोदय जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिनी भरतपुर की तरफ से निकल कर आ रहा है। इनके द्वारा मनरेगा योजना के तहत जिले के निम्नलिखित पदों पर संविदा भर्ती हेतु 16/12/2024 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह निम्नलिखित एड्रेस में मंगाए गए हैं। एड्रेस वगैरह मेंशन नोटिफिकेशन में। मैं पदों के विवरण की बात करूं तो देखिएगा पहला पोस्ट है समन्वयक का, इसका 1 पोस्ट विज्ञापित हुआ है। दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसका भी 1 पोस्ट, और तीसरा लेखापाल का भी 1 पोस्ट विज्ञापित हुआ है। बाकी इसके शैक्षणिक योग्यता अन्य डिटेल्स वगैरह जो है आपको इस डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, वहां आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। बाकी चलेगा इसके पश्चात अब जो इस वीडियो का मेजर मुद्दा है, मेजर एजेंडा जो है ना, उस पर हम लोग चर्चा वगैरह करते हैं। यानी कि आप सभी साथी जानते हैं कि आज के डेट में ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट अभी सत्ता में बैठी हुई है ना, इनका देखिएगा 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। यानी कि 3 दिसंबर को ही रिजल्ट आया था, 3 दिसंबर को ये लोग जीते थे और सत्ता में आए थे। अब देखिए उसके पश्चात अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग फील्ड्स में इनका आकलन वगैरह जरूर होगा कि कितना अच्छा हुआ और कितना अच्छा हो सकता था। लेकिन चूंकि हम युवा हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, तो हम उस दृष्टिकोण से देखें तो उस पर भी आज चर्चा जरूर होगी कि कितना अच्छा हुआ है युवाओं के साथ और कितना अच्छा हो सकता था। देखिएगा इसी कड़ी में सबसे पहले
कितना अच्छा हुआ उस पर मैं आऊं ना, तो देखिए रोजगार के दृष्टिकोण से दो चीज तो अच्छे हुए, जो कि देखिए कि जो मोदी की गारंटी थी ना उसमें भी मेंशन थी। यानी कि सबसे पहले सीजीपीएससी जो घोटाले की बात हो रही थी उस पर देखिएगा कुछ कड़े रुख वगैरह अपनाए गए थे। देखिए सीबीआई को जांच भी सौंपी गई थी और कुछ समय पहले हमने देखा कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और बताया गया था कि और भी लोग शिकंजे में आ सकते हैं। तो देखते हैं, इस पर कार्रवाई तो चल रही है। चलिए, एक दृष्टिकोण से ये अच्छा हुआ। और दूसरा चीज क्या अच्छा हुआ इसी में, देखिए सीजीपीएससी की जो मेंस की कॉपीज वगैरह थी ना, इस बार बताया गया था, देख सकते हैं आप कि प्रत्येक छात्र की कॉपी 300 जो चेकर्स वगैरह होते हैं ना उनके द्वारा चेक की गई है, बताया गया है। तो देखिएगा ये एक अच्छी पहल है। इससे कहीं ना कहीं देखिए सीजीपीएससी पे जो छात्रों का विश्वास है ना ये पुनः लौटता है, भरोसा बैठता है और छात्र निश्चित होकर पेपर वगैरह दे सकते हैं। तो ये सब अच्छा हुआ। लेकिन और क्या चीज और बेहतर हो सकता था और अच्छा हो सकता था, यदि इन पर मैं चर्चाएं करूं तो पूरा लिस्ट खुल के आ जाता है। यानी देखिए सबसे पहले मैं उस घोषणा की बात करता हूं मोदी की गारंटी की जो सबसे ज्यादा चर्चित थी, यानी कि 1 लाख भर्तियां 2 वर्षों में। अब देखिए इसको लेकर पूरा विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। अब देखिए मैं खुद देखिए हमारे बिलासपुर के जो उस दौर के देखिए विधानसभा चुनाव के जो यहाँ के प्रत्याशी थे ना बिलासपुर के, यानी कि अमर अग्रवाल सर, उनके एक कार्यक्रम में गया हुआ था। मैंने उनसे डायरेक्टली ये चीज पूछा था कि सर आपने जो घोषणा किया है घोषणा पत्र में कि हम 1 लाख भर्तियां 2 वर्षों के अंदर लेंगे, तो 2 वर्ष प्रारंभ कब से होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 वर्ष ये जो पर्टिकुलर विधानसभा का जो सत्र है यानी कि पूरा 2023 से लेकर 28 तक का, इसके अंत काल में 27-28 में तो प्रारंभ नहीं होगा? उनके द्वारा कहा गया था कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन हम सत्ता में आए तब से 6 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, आप खुद जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 6 महीने क्या, आज तो 1 साल हो गया। लेकिन प्रक्रिया की बात करें भर्ती प्रक्रियाओं की तो देखिएगा सब कुछ सुस्त दिखता है, क्योंकि एट प्रेजेंट तक भी अगर मैं बात करूं, मैं आपको डेटा सहित जानकारी दे रहा हूं। देखिए साइड में सबसे पहले मैं सीजीपीएससी की वेबसाइट खोलता हूं। यहाँ पर देखिए अब तक जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह आए हैं ना उनका पूरा ब्यौरा है। तो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कार्यकाल में मात्र 3 भर्तियां निकली है, एक बॉयलर इंस्पेक्टर का, एक सब इंस्पेक्टर का और एक तीसरा देखिए जो राज्य सेवा आया है। यानी कि इन टोटल सीजीपीएससी के माध्यम से 609 पोस्ट ही अभी तक निकले हैं। जबकि मैंने व्यापम का भी ब्यौरा निकाला, देखिए साइड में खोल कर रखा है। देखिए इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के आने के पश्चात व्यापम में एक भी नया वैकेंसी नहीं निकाला है। देखिए मात्र 2023 तक का डेटा है, 24 का कोई डेटा ही नहीं है। यानी कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट मात्र अभी तक पूरे 1 वर्ष में सीजीपीएससी और व्यापम के माध्यम से सिर्फ 609 पदों पर, नवीन पदों पर भर्तियां वगैरह निकाली गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाकी सब लास्ट गवर्नमेंट का कह लीजिए वो जो भर्ती निकली हुई थी उनकी प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है, रनिंग स्टेज में है। तो कहां 1 लाख की बात और कहां मात्र अभी तक 609 पदों पर ही चीजें कंप्लीट हो पाई है। यानी कि अभी भी 99,391 पदों पर भर्तियां आनी बाकी है। चलिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा अभी तक बचा है, देखते हैं इसको कैसे पूर्ण किया जाता है। चलिए ये तो एक फैक्टर हो गया जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी है, जो कि अच्छा किया जा सकता था और आगे उम्मीद है। लेकिन एक और चीज है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मोदी की जो गारंटी है ना उसमें ये चीज भी मेंशन था कि 57,000 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां लेंगे। बाद में सत्ता के आने के पश्चात वो आंकड़ा 33,000 में कन्वर्ट हुआ। चलिए छात्र ये कह रहे थे कि चलो एट प्रेजेंट यानी कि शुरुआती दौर में 33,000 तो निकालो, और इसको लेकर देखिएगा बहुत अच्छा स्टैंड भी लिया गया था उस दौर के, यानी कि तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री महोदय थे, यानी कि बृजमोहन अग्रवाल से मैं बात कर रहा हूँ, काफी अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने। देखिएगा एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर घोषणाएं की थी। डीपीआर का वेबसाइट देखिए, यहाँ पे उस चीज को मेंशन किया गया था, उनकी घोषणाओं को मेंशन किया गया था। बाद में विधानसभा के पटल में भी इस चीज की घोषणाएं वगैरह की गई, उसका भी ब्यौरा मैं आपको शो करूं, बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह है। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है ना, लोकसभा चुनाव आता है, यहाँ पे जो मंत्री महोदय थे वो लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, वो चले जाते हैं केंद्र में और उसके पश्चात सब कुछ ठंडे बस्ते में। आज भी छात्र सिर्फ आंदोलन पे आंदोलन कर रहा है और जो वायदा किया गया था उसको पूर्ण कराने की मांग किया गया। मेरा तो ये कहना है, देखिएगा यदि कोई चीज वायदा किया जाता है उसको खुद के देखिए क्रेडिबिलिटी को सोचते हुए, खुद के साख का सोचते हुए उसको पूर्ण करना चाहिए। उसके लिए छात्रों का आंदोलन करना, ये सब करना कहीं भी जायज नहीं है। साथ साथ देखिए रिसेंटली कल के डेट में हमारे ही प्रदेश के जो वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ओपी चौधरी सर, उनके द्वारा भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर देखिए जो जानकारी वगैरह साझा की गई, इनको उनसे पूछा गया था कि आपने इस पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती को रोक के रखा है, तो उनके द्वारा क्या कहा कि मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। दरअसल ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, यानी कि हम लोग मंत्रिमंडल की बैठक में जब बैठते हैं तो कलेक्टिव डिसीजन वगैरह लेते हैं कि इस भर्ती को आगे बढ़ाना है।
तो वहां से जब करेक्टिव डिसीजन वगैरह लिया जाएगा तो भर्ती आगे बढ़ जाएगी। उसके पश्चात भी छात्र आक्रोशित हो गए, गुस्सा हो गए। कमेंट बॉक्स देखिए मेरा, पूरा उन्हीं को लेकर पूरा डिस्कशन वगैरह है, सारा गुस्सा सारा आक्रोश वगैरह निकाला गया। देखिएगा छात्रों में बहुत उम्मीदें थी, आशाएं थी कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट आने के पश्चात बहुत कुछ भला होगा, लेकिन 1 वर्ष का कार्यकाल तो कट गया है। छात्रों में अभी भी दुविधाएं वगैरह है, टेंशन वगैरह है कि क्या वाकई में कुछ अच्छा होगा, क्या वाकई में बड़ी बड़ी भर्तियां आएंगी। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। देखिए अभी 4 साल का टर्म और बचा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इन 4 सालों में बम्पर भर्ती आएंगी, क्योंकि वर्तमान में जो गवर्नमेंट में है उनसे ही तो आशा और उम्मीदें कर सकेंगे ना। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मैंने दोनों चीजों को आप लोगों के समक्ष रखा है, यानी कि जो अच्छा हुआ है और जो अच्छा हो सकता था, दोनों को रखा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग के लिए खुला हुआ है। बाकी चलिए इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी।